नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 14 श्लोक नंबर 7 और 8 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग सम उद्भवम तत् निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण की विशेषता है कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं। यह रजोगुण का प्रमुख लक्षण है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान पाना चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। यह सब रजोगुण का ही लक्षण है। जब तक मनुष्य उनकी लालसा करता रहता है तब तक वो कठिन श्रम करता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फल के संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही कमोबेश रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। तमः तो अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् निबधनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल प्रमाद, पागलपन, आलस तथा नींद है जो पद जीव को बांधते हैं। तमोगुणी व्यक्ति का अत्यंत विचित्र गुण है, वह सतोगुण से बिल्कुल विपरीत होता है। वैदिक साहित्य में इसकी परिभाषा इस तरीके से की गई है, जो अज्ञान के वशीभूत होने के कारण मनुष्य किसी को वस्तु को यथारूप नहीं समझ पाता है। ये लोग पागलों की तरह धन संग्रह करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति इनका रुझान नहीं रहता है और ये आलसी होते हैं। तमोगुण में लिप्त व्यक्ति एक गुण ये भी है जो वो आवश्यकता से अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश रहता है। मिलते हैं मित्रों कल फिर श्लोक नंबर